मूवी की शुरुआत में हमें सन नाम के एक स्पाइडर को दिखाया जाता है जो शंघाई में पुलिस डिटेक्टिव है। उसे अपने मिशन के लिए एक डॉक पर जाना था और वो एक झिंगुर से बाहर जाने का रास्ता पूछता है। रिश्वत लेने के बाद वो झिंगुर उसे रास्ता बताता है और सन एक लुओ नाम के सीगल पर सवार होकर वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात बाकी ऑफिसर्स और जेनी नाम के एक स्पाइडर से होती है। यहाँ पता चलता है कि वो लोग रेड नाम के एक कॉकरोच को पकड़ने आए हैं जो पुलिस से बचकर भागा हुआ था और यहाँ पास ही के एक पटाखों की फैक्ट्री में छुपा हुआ है। सन सभी पुलिस वालों को पीछे हटने को बोलता है और अकेले ही रेड को पकड़ने अंदर चला जाता है, जहाँ सन उसे सरेंडर करने को बोलता है। लेकिन रेड के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सन को मारने की सोचता है और कहता है कि पहले भी मैं तुम्हारी एक टांग तोड़ चुका हूँ और अब तुम्हारी दूसरी टांग की बारी है। लेकिन सन किसी तरह आग लगाकर उसे डरा देता है और रेड भी अचानक उसे खुद को अरेस्ट करने को बोलता है। सन को बहुत हैरानी होती है और इसी चक्कर में वो गलती से फैक्ट्री में आग लगा देता है जिससे वहाँ बहुत तबाही होती है। आगे वो रेड को पुलिस के हवाले करता है जो उसे धमकी देता है कि टाइम आने पर तुम्हें इसका जवाब देना होगा। अगले दिन सन को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है जहाँ उसके अंकल जो कि पुलिस चीफ हैं उसे बहुत डांटते हैं कि उसकी वजह से काफी ऑफिसर्स घायल हो गए हैं और इसीलिए उसे जॉब से सस्पेंड किया जाता है। सन उन्हें समझाता है कि रेड मेरी वजह से पकड़ा गया है, लेकिन चीफ उसकी एक नहीं सुनता और उसका पुलिस वाला बैच वापस ले लेता है। छुट्टियां बिताने के लिए सन न्यूयॉर्क जाने का प्लान करता है और एयरपोर्ट पर फिर उसकी मुलाकात जेनी से होती है जो उसकी बहुत बड़ी फैन है और सन से उसे अपना असिस्टेंट बनाने को कहती है। लेकिन सन उसे ये कहकर मना कर देता है कि मैं अपने केस अकेले ही सॉल्व करता हूँ। यहाँ जेनी के चक्कर में उसकी फ्लाइट मिस हो जाती है और इससे वो जेनी पर बहुत नाराज होता है। तभी उसे अपना पुराना साथी स्कैरेब मिलता है जो कि एक दूसरी एयरलाइन में सिक्योरिटी हेड है और वो सन को अपने साथ दूसरी प्लेन में ले जाता है। जल्दी ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है और जैसे ही सन अपने रूम में जाता है वो देखता है कि जेनी भी छुपकर वहीं आ गई है। वो तुरंत सिक्योरिटी को कॉल करता है, लेकिन जब तक स्कैरेब वहां आता जेनी वहां से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद सन रेस्टोरेंट में जाता है जहां वो फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर बक्सी को देखता है जो कि अपनी नई वाइफ एराबेला के साथ है। शिप के कैप्टन से पता चलता है कि डॉक्टर बक्सी पहले रेड के लिए काम करता था और ये सुनकर सन उससे बात करने जाता है। बक्सी उसे बताता है कि मेरी जान खतरे में है और रेड ने मुझे मारने की धमकी दी है। वो सन से उसका बॉडीगार्ड बनने को कहता है, लेकिन सन उसे मना कर देता है कि वो तो बस यहाँ छुट्टियां बिताने आया है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर बक्सी और उसकी वाइफ में लड़ाई हो गई है और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तभी स्कैरेब वहाँ आकर सन को अपने साथ ले जाता है और बताता है कि उसने जेनी को पकड़ लिया है। वो जेनी को प्लेन से बाहर फेंकना चाहता था, लेकिन सन को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे बचा लेता है। लेकिन स्कैरेब कहता है कि प्लेन पर कोई जगह नहीं है और इसीलिए सन को जेनी को अपने रूम में रखना पड़ता है। थोड़ी देर में स्कैरेब वापिस आता है और बताता है कि प्लेन पर एक मर्डर हुआ है और उसे सॉल्व करने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। पहले तो सन मना करता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर मान जाता है। मर्डर लोकेशन पर वो देखता है कि मरने वाला तो डॉक्टर बक्सी है और ये देखकर उसे बहुत हैरानी होती है। तब स्कैरेब बताता है कि उन्हें बक्सी की वाइफ एराबेला पर शक है, क्योंकि जब वो मर्डर लोकेशन पर आए तब वो यहीं खड़ी थी और उन्होंने उसे एक कमरे में लॉक कर दिया है। जेनी यहाँ बहुत सारे सबूत दिखाती है जिससे लगता है कि ये काम रेड ने किया है, लेकिन सन उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। फिर वो लोग वापस अपने रूम में आ जाते हैं जहाँ सन जेनी को इस केस से दूर रहने को बोलता है और कहता है कि वो अकेले ही इसे सॉल्व कर लेगा। ये कहकर वो रेस्ट करने लगता है कि तभी एक टर्माइट आकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो सन को नुकसान पहुंचा पाए जेनी वहां आकर उसे बचा लेती है। सन समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं है और इसके पीछे जरूर कुछ गहरा राज छुपा हुआ है। पूछताछ करने वो एराबेला के पास आता है जिसे एक रूम में लॉक किया गया था, पर एराबेला का कहना था कि उसका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है और वो बताती है कि बक्सी तो एक जीनियस साइंटिस्ट था जो कि पहले रेड के लिए काम करता था, लेकिन हाल ही में उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए थे और अब वो मेरे साथ एक नई लाइफ शुरू करना चाहता था। वो ये भी बताती है कि बक्सी ने उसे एक ऑर्डर दिया था और कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो इसे तुम इंस्पेक्टर सन को दे देना। सन जाते हुए जेनी को भी वहीं लॉकअप में बंद कर देता है ताकि उसकी लाइफ को कोई खतरा ना हो।
फिर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए वापस क्राइम सीन पर आता है और देखता है कि प्लेन की क्रू एंड्स बक्सी की बॉडी को कहीं ले जा रही हैं। वो उन एंट्स का पीछा करता है और जल्द ही उनके ठिकाने पर पहुंच जाता है। तभी एंट्स उसे देख लेती हैं और उसे उठाकर अपनी क्वीन के पास ले जाती हैं। क्वीन की बातें सुनकर सन चौंक जाता है कि उसकी 1000 से भी ज्यादा एंट गायब हो चुकी हैं और वो चाहती है कि उन्हें ढूंढने में सन उसकी मदद करे। पर सन उसे ये कहकर मना कर देता है कि मैं पहले ही डॉक्टर बक्सी के केस में काफी बिजी हूँ। इस पर क्वीन उसे वार्न करती है कि ये प्लेन हमारी कॉलोनी है जहाँ बाकी बग्स तो बस पैसेंजर के जैसे हैं और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सभी पैसेंजर्स को मार डालूंगी। वो बताती है कि कैसे उसकी एंट सब पर नजर रखती है और वो जानती है कि एरेबेला ने बक्सी को नहीं मारा है। वहीं दूसरी तरफ स्कैरेब सिक्योरिटी रूम में आता है और जेनी से सन के बारे में पूछता है, पर जेनी को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और गुस्से में वो उसे अपने साथ ले जाता है। इधर सन सबूत ढूंढने बक्सी के रूम में आता है जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रखा था और तभी उसका सामना कैप्टन जॉन से होता है। जॉन उसके रूम में आने से बहुत नाराज था कि तुम इस तरह अपनी मनमानी नहीं कर सकते और अपने गार्ड से उसे बाहर ले जाने को कहता है। इसी बीच एरेबेला ने गार्ड को हिप्नोटाइज कर लिया था और वो अब जेल से बाहर आ जाती है। उधर गार्ड सन को लेकर रेस्टोरेंट एरिया में आते हैं जहाँ स्कैरेब भी जेनी को लेकर आया था और वो एक बार फिर उन्हें इस केस को सॉल्व करने को बोलता है। कैप्टन जॉन से बचते हुए सन एक पैसेंजर मिस वाचू से पूछताछ करता है जिसके साथ काफी सारे बच्चे हैं और जेनी को इसमें कुछ गड़बड़ नजर आती है। यहाँ कैप्टन जॉन उन्हें देख लेता है और उन्हें वार्न करता है कि वो उसके पैसेंजर्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तभी अचानक एरेबेला वहाँ आती है जो शायद सन को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन अभी वो बात कर ही रहे थे कि अचानक से एक मेंटिस उन पर अटैक कर देता है। स्कैरेब और उसके साथ ही उसका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मेंटिस बहुत ही फुर्तीला था और किसी तरह एरेबेला को उठाकर अपने साथ ले जाता है। सन जेनी की मदद से उनका पीछा करता है और भागते हुए वो उस प्लेन के इंसानों वाले कंपार्टमेंट में आ जाते हैं। स्कैरेब भी अपने साथियों के साथ उनकी मदद करने आता है और इंसानों से बचते हुए वो फाइनली मेंटिस को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। सन उससे पूछताछ करता है लेकिन उसे मेंटिस की लैंग्वेज बिल्कुल समझ नहीं आती, पर किस्मत से एरेबेला को उसकी लैंग्वेज अच्छे से आती थी और वो बताती है कि इसे तो डॉक्टर बक्सी ने हायर किया था ताकि ये मेरी जान बचा सके क्योंकि एक मॉन्स्टर मुझे मारने आ रहा है। और ये सुनकर वो सब चौंक जाते हैं। अचानक वहाँ मौसम खराब होने लगता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए एक मॉन्स्टर मैंटिस को खींचकर बाहर ले जाता है और उसने मैंटिस को मार डाला था। तभी मॉन्स्टर की आवाज सुनकर वो सब भागने लगते हैं जहाँ सन बाकी सबसे पीछे रह जाता है। उधर स्कैरेब जेनी से बक्सी का ऑर्ब मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसमें जरूर कोई कीमती चीज है और ना देने पर वो उन दोनों को प्लेन से नीचे फेंकने लगता है। तभी हम सन को देखते हैं और एरेबेला कहती है कि उसने वो ऑर्ब सन को दिया था। स्कैरेब उसे मारने आगे बढ़ता है लेकिन टर्बुलेंस के कारण वो सब प्लेन से बाहर गिर जाते हैं। सन किसी तरह अपने स्पाइडर वेब से सबको बचा लेता है लेकिन स्कैरेब ने जेनी से उस ऑर्ब को हासिल कर लिया था। सन भी हार बिल्कुल नहीं मानता और अपने वेब की मदद से उसे प्लेन से नीचे गिरा देता है। यहाँ पता चलता है कि जेनी ने स्कैरेब को नकली ऑर्ब दिया था और असली ऑर्ब अभी भी उसी के पास है। तभी एंट्स उन लोगों को प्लेन में वापस खींच लेती हैं और यहाँ सन गलती से उस ऑर्ब को नीचे गिरा देता है और वो देखते हैं कि ये तो एकदम खाली है। एरेबेला चौंक जाती है क्योंकि वो जानती थी कि ऑर्ब में एक सीक्रेट फॉर्मूला था जिससे किसी भी बग को मॉन्स्टर क्वीन में बदला जा सकता है और इसे सभी बग्स उसे फॉलो करने लगेंगे। सन ये सुनकर सभी को रेस्टोरेंट एरिया में आने को कहता है ताकि बक्सी के असली कातिल का पता लगा सके। वहाँ जेनी और वो सबसे पूछताछ करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि असली कातिल मिस वाचू ही है और जिस दिन बक्सी ने वो और एरेबेला को दिया था मिस वाचू ने नजर बचाकर उसे रिप्लेस कर दिया था। फिर बक्सी को मारकर वो फॉर्मूला उसने खुद पी लिया ताकि वो एक मॉन्स्टर क्वीन बन सके। वाचू भी अपना गुनाह कबूल कर लेती है लेकिन फिर पता चलता है कि इन सब के पीछे तो रेड का हाथ है जो छुप कर किसी तरह इस प्लेन में आ गया था। रेड और मिस वाचू को अरेस्ट कर लिया जाता है और वो लोग उन्हें जेल में डाल देते हैं। यहाँ रेड सन को बताता है कि ये केस तुमने नहीं बल्कि तुम्हारी असिस्टेंट जेनी ने सॉल्व किया है क्योंकि ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं थी। लेकिन सन का मानना था कि ये केस उसने अकेले सॉल्व किया है और जेनी तो बस एक नादान सी छोटी बच्ची है। इससे जेनी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है।
तभी सन देखता है कि मिस वाचू एक ककून में बदल रही है और अचानक वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और होश में आने पर वो देखता है कि रेड और मिस वाचू वहाँ से भाग निकले हैं। आगे ये भी पता चलता है कि रेड ने ही उन एंट्स को किडनैप किया था और मिस वाचू भी अब एक मॉन्स्टर क्वीन बन चुकी थी जो उन एंट्स को अब अपने जैसा बना रही है। इधर सन देखता है कि वाचू ने सभी बग को ककून में बदल दिया है और जेनी का भी कोई अता पता नहीं है। यही हम एराबेला को देखते हैं जो किसी तरह वाचू के अटैक से बच गई थी और रेड और उस मॉन्स्टर क्वीन को रोकने आती है, लेकिन वाचू उसे भी एक ककून में बदल देती है और ये देखकर सन को बहुत दुख होता है। तभी जेनी वहाँ आती है और वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। वो देखते हैं कि एराबेला और बाकी सारे पैसेंजर भी मॉन्स्टर बन गए हैं और वो सब रेड और वाचू के पीछे जा रहे हैं। प्लेन से निकलकर वो जमीन पर आते हैं और वहाँ के एंट्स को भी उन्होंने अपने जैसा बना लिया था। सन कैप्टन जॉन से उनका पीछा करने को बोलता है जो खुद किसी तरह ककून बनने से बच गया था और इसके लिए कैप्टन सीधा कॉकपिट में जाता है। वहाँ वो पायलट को खूब परेशान करता है जिससे प्लेन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो रेड के झुंड का पीछा करने लगता है। वही रेड ने जेल से सभी कैदियों को आजाद करा दिया था ताकि इंसानों की दुनिया में तबाही मचा सके। जेनी और सन प्लेन से नीचे कूद जाते हैं और बग्स की मदद से अब वो वाचू तक पहुंच चुके थे। सन रेड से ये सब रोकने को कहता है और पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर रेड बताता है कि मैं इंसानों से बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि उनकी दुनिया बहुत ही खराब है। यहाँ कॉकरोचेस को कोई इज्जत नहीं मिलती और उन्हें तो बस देखते ही कुचल दिया जाता है, इसीलिए वो इन सबको सबक सिखा कर ही रहेगा। वो सन और जेनी को नीचे गिराने की कोशिश करता है पर तभी लुओ द सीगल वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है। सन लुओ को मिस वाचू के पास चलने को कहता है और वहाँ आते ही रेड पर अटैक कर देता है। उन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें मौका देखकर सन वाचू का एक एंटीना उखाड़ लेता है। बैलेंस खोकर वाचू पानी में गिरने लगती है और वहाँ एक फिश उसे निगल जाती है। जेनी ने लुओ के साथ आकर सन को बचा लिया था और वो लोग वापस किनारे पर आ जाते हैं जहाँ कैप्टन जॉन सन का शुक्रिया अदा करता है। फिर सन वाचू के टूटे हुए एंटीना को यूज करता है और सभी मॉन्स्टर एंट्स को अपने पास बुला लेता है। जेनी वो एंटीना तोड़ डालती है जिससे सभी एंट्स अपने असली रूप में आ जाते हैं जिसमें एराबेला और एंट क्वीन भी शामिल हैं। रेड भी किसी तरह तैरता हुआ किनारे तक आता है और टूटे हुए एंटीना से फिसलकर एक मछली का खाना बन जाता है। तभी हम एक दूसरे बग को देखते हैं जो सन को इजिप्ट में एक नए मिशन के बारे में बताता है और सन अपनी नई टीम लेकर वहाँ के लिए निकल पड़ता है। एंड सीन में हम स्कैरेब को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है और उड़ता हुआ किनारा ढूंढ रहा है और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है।